हेलो एवरीवन, मैं दीपिका मिश्रा अनाया मेकओवर से। तो मैंने अभी आपकी सबसे पहले क्लास ली थी हेयर के सेक्शन में। उसके बाद हेयर के सेक्शन आप जब आपको समझ में आ जाते हैं तो हमको हेयर की थ्योरी में आता है हेयर का पीएच बैलेंस। अब हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सीरम, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, ऑल टाइप्स ऑफ क्रीम, कलर्स, इन सब के जो पीएच बैलेंस होते हैं उससे हमारे बाल कैसे दिख रहे हैं, किस लेवल तक डैमेज हो गए हैं, उनके बालों की क्या कंडीशन है। जब हमें पीएच बैलेंस का नॉलेज होगा तभी हम उस चीज़ को क्लियर कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उसके हिसाब से हम अपना पूरा जो हेयर का वर्क है, जो हेयर में हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है हेयर की थ्योरी और इसके पीएच बैलेंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम हेयर का जो पीएच बैलेंस होता है उसका एक रेशियो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7 को मैंने थोड़ा सा बड़े साइज में इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों साइड का 7 जो है उसका बीच का रेशियो है। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। ये आपने एक रेशियो क्रिएट कर लिया। इस रेशियो के अंदर जो 1 से लेके 6 तक का आपका रेशियो आता है, एक आपको जैसे पीएच बैलेंस टेस्ट करने के लिए एक स्टिक टाइप का आता है, उससे आप देखे होंगे जैसे डव वगैरह का किसी का ऐड आता है तो उसमें बताता है कि आपकी स्किन का ये, इसको जजमेंट कर पाते हो। तो 1 से लेके जो 6 तक का होता है ये हमारा होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक, ठीक है। तो 1 से लेके हमारा 6 तक का हम इसको एसिडिक बोलेंगे, ठीक है। 7 हमारा हो जाता है न्यूट्रल, ठीक है। यानी कि अगर 7 में है तो ना ही वो एसिडिक होगा, और 8 से लेके हमारा 13 तक हमारा आ जाएगा एल्कलाइन। अब अगर 1 से लेके 6 तक का हमारा वो पीएच बैलेंस का रेशियो आता है 4.5, 6.5, 3, ये सब अगर आ रहा है तो हमारा हो जाएगा एसिडिक। और अगर 7 में आ रहा है हमारा तो वो ना ही एसिडिक होगा और ना ही अल्कलाइन होगा, वो न्यूट्रल होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। 8 से लेके अगर 13 तक आता है तो हमारा 8.5, 9.5, 10, 11 कुछ भी अगर आ रहा है 8 के बाद तो वो हमारा एल्कलाइन हो जाएगा। यानी 8 में है तो थोड़ा सा कम एल्कलाइन में है, और ज्यादा होता जाएगा तो यानी ज्यादा है। पर 8 के बाद जितना भी आएगा वो आपका एल्कलाइन में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इसका रेशियो समझ में आया होगा। उसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर ये इसमें ये जो एसिडिक है और ये एल्कलाइन है ये किस वजह से है, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी हेयर के उस टेक्सचर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एल्कलाइन में हो जाता है। हाइड्रोजन की मात्रा अगर थोड़ा सा कम होगी तो वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन अगर आपके बालों में ज़्यादा है, हाइड्रोजन आप किसी भी तरीके से आपके बालों में ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि आप खारा पानी यूज कर रहे हो, अनहेल्दी डाइट्स ले रहे हो, इन सब की वजह से आपके बालों में आपके बाल और स्किन जो है आपकी वो खराब हो जाती है और उनका पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, सेम हमारे हेयर और स्किन का पीएच बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम इनको इसलिए समझते हैं कि हम उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से उनका फेशियल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे बालों में हाइड्रोजन की परसेंट मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारे बाल अल्कलाइन में चले जाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे हेयर का पीएच बैलेंस कितना होना चाहिए। हेयर का पीएच बैलेंस हमारे होना चाहिए 5.5, ठीक है। स्किन का इसमें आप 4.5 भी कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों आएंगे। स्किन का और स्कैल्प का 5.5, ठीक है। ये हमारे हेयर और स्किन का ये पीएच बैलेंस होता है, यानी हमारे हेयर और स्किन और हमारा स्कैल्प रियल में
एसिडिक होते हैं, अल्कलाइन में वो हमारे बाल नहीं होते। हम किस तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारी किस तरह की लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा पानी यूज नहीं कर रहे हैं, कैसा हमारा खाने का रूटीन है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे बाल फिर धीरे धीरे अल्कलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। पर रियल में हमारे बाल एसिडिक ही होते हैं। तो हमारे हेयर का पीएच बैलेंस ये होता है, हमारी स्किन का पीएच बैलेंस 5.5 होता है। हेयर जब एसिडिक हो जाते हैं, अल्कलाइन में चले जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बाल अल्कलाइन में चले गए हैं? तो जब भी हम अपने बाल, उनके जिनके भी बाल अल्कलाइन में चले गए हैं, हमारे क्लाइंट्स आएंगे तो उनके बाल आपको काफ़ी रफ दिखेंगे, उनमें दो मुहे बाल यानी कि स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। आप आसानी से कोम भी कर रहे हो तो बाल आपके काफ़ी इजीली टूटते रहेंगे, इजी टू ब्रेक हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, देखने में एकदम मैनेजेबल नहीं लगते हैं, उठे उठे बाल, छोटे छोटे बाल निकले हुए। तो आप इनको सब रफनेस काफ़ी हो जाती है बालों में, उनके स्कैल्प पे काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है, स्कैल्प से एक डेड सेल्स यानी कि डैंड्रफ टाइप का उस अगर ज़्यादा लेवल पे हो गया है तो वहाँ पे ब्लड भी आने लगता है। तो इन सब सिचुएशन को देख के आप समझ सकते हो कि आपके बाल अल्कलाइन में चले गए नहीं है, अच्छी शाइनिंग है बालों में, स्मूथ है, मॉइस्चर लेवल प्रॉपर मेंटेन है, तो उनके बाल एसिडिक है यानी उनके बाल हेल्दी हैं, वो किसी भी तरह का। अब अल्कलाइन में जाने के बहुत सारे कारण भी होते हैं। हम जो शैम्पू यूज कर रहे हैं है ना, उसमें झाग आता है ना, तो आपको लगता है कि हम एक बहुत अच्छा, हमने बहुत ब्रांडेड शैम्पू यूज कर रहे हैं या कि बहुत आयुर्वेदिक शैम्पू यूज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम शैम्पू यूज कर रहे हैं, सब में एक किसी न प्रकार का केमिकल जरूर होता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, क्योंकि झाग से प्रॉपर बाल साफ करना, पहले के जनरेशन में क्या होता था कि दादी नानी लोग मिट्टियों से प्रॉपर बाल साफ कर लेती थी, दही लगाती थी, मट्ठे से वॉश करती थी, क्योंकि मट्ठे में और दही में, नींबू में, इन सब में काफ़ी ज़्यादा एसिड होता है। आप अगर नींबू को कहीं पे निचोड़ते हो तो वहाँ का एरिया क्या हो जाता है, थोड़ा सा वाइट हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो काफ़ी एसिडिक होता है। जो हमारे कांसे, तांबे, इन सब के बर्तन होते हैं, उनमें हम उनको एक लेयर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको हम वॉश करते हैं तो प्रॉपर क्लीन हो जाते हैं। तो आपके जब भी बालों में आपको आप हीना लगा रहे हो है ना, मेहंदी का एप्लीकेशन कर रहे हो, उसमें आप दही का यूज कर सकते हो है ना, लेमन यूज कर सकते हो। लेमन को, दही तो आप मान लीजिए डायरेक्ट अपने बालों में लगा भी सकते हो, पर आपको लेमन का डायरेक्ट अपने हेयर या स्कैल्प पे, फेस पे, किसी भी कंडीशन में अपने फेस या हेयर स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है जो आपके स्कैल्प को ख़राब कर सकता है, आपके फेस को ख़राब कर सकता है। उसको किसी न किसी फॉर्म में डाइल्यूट करिए, फिर एप्लीकेशन करिए। तो अगर आपके बाल अल्कलाइन में गए हैं तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा कि वो शिफ्ट करने में एसिडिक में। तो इस तरह से आप अपने बालों को कर सकते हैं। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर का पीएच बैलेंस कितना, 8, ठीक है। सॉफ्ट वाटर का पीएच बैलेंस 6 to 6.5, ठीक। तो आपका जो सॉफ्ट वाटर होता है यानी कि मीठा पानी, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, और हार्ड वाटर यानी कि आपका खारा पानी। तो ज़्यादातर हमारे अभी इंडिया में हार्ड वाटर की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी स्किन भी और हमारे हेयर दोनों क्या होते हैं, एकदम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, अल्कलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर स्किन किसी की शिफ्ट हो गई है अल्कलाइन में तो आपको उसकी स्किन काफ़ी भी बेजान टाइप की दिखेगी, उसमें डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी होगी, वो कितना भी। और दूसरा रीज़न होता है कि अच्छी वो डाइट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी जंक फूड्स खा रहे हैं, जो उनको ज़रूरत है, फ्रूट्स, दाल, ये सब चीज़ों को वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो बाहर की जंक फूड्स को ज़्यादा खा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे बाल अल्कलाइन और हमारी स्किन अल्कलाइन में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपने शैम्पू में। शैम्पू का पीएच बैलेंस कितना होता है, कंडीशनर का, ठीक है, सीरम का, इन सब चीज़ों का हम अभी पीएच बैलेंस देखेंगे। शैम्पू का हमारा पीएच बैलेंस होता है 9 to 13, ठीक है। कंडीशनर का होता है 3 to 3.5, ठीक है। सीरम का होता है 5, ठीक है। ये हमारे जो हम बेसिक अपने अभी यूज करते हैं प्रोडक्ट। तो अभी जब भी कभी आप शैम्पू यूज करो, एनी टाइप्स ऑफ ब्रांड, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, तो आपको जब भी आप शैम्पू कर रहे हो उसके बाद आपको कंडीशनर जरूर लगाना है,
क्योंकि आपके बालों को वो एक लेवल तक अल्कलाइन में शिफ्ट करता रहता है अगर आप कंडीशनर नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही आपने शैम्पू किया, कंडीशनिंग करोगे तो जो आपके बाल अल्कलाइन में जा रहे थे तो थोड़ा सा उनका मॉइस्चर लेवल सही होता है, जिसकी वजह से वो एसिड में शिफ्ट होते रहते हैं, एसिडिक लाइन में आते रहते हैं। ठीक है, फिर आप अपने थोड़े जो बाल हल्के हल्के वेट रहते हैं तो आप सीरम का भी यूज कर सकते हो, तो वो आपको और हेल्दी, आपके बाल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अच्छे बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारा हेयर कलर का जो हमारा होता है 13, मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में अल्कलाइन जाने में ये सब बहुत हेल्प करते हैं बालों को। इनको यूज करने के बाद आपके बालों को कंडीशनर, सीरम, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जो हम केमिकल वर्क यूज करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट यानी कि स्ट्रेटनिंग, केराटिन, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, इन सब की जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उनका पीएच बैलेंस होता है 9 to 13, यानी 9 से लेके 13 तक वो पूरा आपके पूरे बालों को अल्कलाइन में ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बाल आपके ख़राब होते रहते हैं। इसके लिए जब हम इसमें जो फर्स्ट क्रीम होती है स्ट्रेटनिंग की, उसके बाद हम लोग लगाते हैं न्यूट्रलाइजर। इसका 5 होता है। ठीक है, इसका पीएच बैलेंस 5 होता है। तो हम जब भी स्ट्रेटनिंग की फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते हैं जिससे हम अपने बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, सरफेस बॉन्ड हमारा टूटने के बाद आप हमेशा देखे होंगे कि हम उसके बाद न्यूट्रलाइजर लगाते हैं, क्योंकि उससे हमारे बालों का पीएच बैलेंस खराब हो जाता है, 9 to 13 में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल अल्कलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम उसके बाद सेकंड क्रीम अपनी लगाते हैं न्यूट्रलाइजर, जिसका पीएच बैलेंस होता है 5, तो वापस से हमारे बाल थोड़े से स्मूथ, शाइनिंग और अच्छे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी हम हेयर में प्रोडक्ट यूज करते हैं, सीरम, शैम्पू, क्रीम प्रोडक्ट, कलर, उनका सबका मैंने आपको पीएच बैलेंस बताया है। उसके बाद अब हमारे बाल अगर पीएच बैलेंस में शिफ्ट हो गए हैं तो उसके लिए हम कुछ अपनी होम केयर कर सकते हैं। होम केयर लिखेंगे तो सबसे पहले आता है एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में नेचुरल एलोवेरा जेल लगा हुआ है प्लांट में तो आप उसको यूज करिए। दूसरा होता है एप्पल साइडर विनेगर। फिर आंवला जूस, इन सबको यूज करके आप अपने बालों को अल्कलाइन से एसिडिक में शिफ्ट कर सकते हैं। और लेमन जूस। ठीक है, ये सब होम केयर में है। अगर आपके बाल आपको काफ़ी रफ समझ में आ रहे हैं, काफ़ी फ्रिजी समझ में आ रहे हैं, स्पेटेंस की प्रॉब्लम आपके बालों में आपको ज़्यादा समझ में आ रही है, आप किसी भी टाइप का शैम्पू यूज करके थक चुके हो, तो फिर आपको इस तरह के होम केयर की ज़रूरत है। आप एलोवेरा जेल जो घर में होते हैं प्लांट, उनको निकालिए, उसका जेल निकालिए, ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसको अपने बालों में अप्लाई करके रखिए। यू कैन यूज़ विथ हीना, आप उसको हीना में भी अप्लाई कर सकते हो। और एप्पल साइडर विनेगर मार्केट में काफ़ी आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको भी आप लेके अपने बालों में एक वॉश की तरह लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़िए और उसको फिर वॉश कर दीजिए। आप आंवला जूस, इसका भी यूज कर सकते हैं। ओवरनाइट सोक करके रखिए, उसका जो आपको वाटर मिलेगा उससे अपने बालों को वॉश करिए। शैम्पू भी उसमें मिला सकते हैं तो अच्छे से वॉश। और लेमन को तो आपको किसी न किसी चीज़ में डाइल्यूट करना है, देन उसको यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा अपने आप को शैम्पू, किसी भी तरह का आप शैम्पू यूज कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली, आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक ही शैम्पू को, एक ही ब्रांड को 5-6 साल से कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर 3 मंथ 6 मंथ में अपने शैम्पू को यूज करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक ही तरह का केमिकल कम से कम कंटिन्यू यूज नहीं कर रहे हो, आप स्किप कर रहे हो अलग अलग केमिकल को। एक ही तरह से यूज करते करते आपके बाल पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। तो सब शैम्पू में केमिकल तो है, बट कम से कम आप कंटिन्यू एक ही चीज़ को तो यूज नहीं कर रहे हो। तो कोशिश करो कि आप 3 मंथ किसी भी हार्ड शैम्पू का यूज कर रहे हो तो 3 मंथ किसी आयुर्वेदिक, यानी कि जिसमें जो आयुर्वेदिक शैम्पू जैसे एलोवेरा जेल से रिलेटेड हो, आंवला जूस से है, रीठा शैम्पू मिलते हैं आपको, पतंजलि में मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रांड है जिनमें आपको मिल जाएंगे, आयुर्वेदिक, बायोटेक में मिल जाएगा। तो आप इस तरह के शैम्पू बीच बीच में अपने यूज करते रहिए, इसकी वजह से बाल आपकी जो कंडीशन है वो बेटर रहती है। आई होप आपको पीएच बैलेंस के बारे में सारा नॉलेज मैंने अच्छे से दिया है
किन चीज़ों को कितना पीएच बैलेंस होता है मैंने आपको बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।